जी जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि क्या कर्म करना हमारे बस में है? कर्म करना ही आपके बस में है और कुछ भी आपके बस में नहीं है। गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी वो कर्म करते हैं, हाँ तो ऐसा लगने लगता है कि कर्म करना भी हमारे बस में नहीं है। हाँ, यदि बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कर्म करना भी हमारे बस में नहीं है। पर ये बात जानने के पहले इसके आगे पीछे की बहुत सारी बात जाननी पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस बात को जानेंगे तो फिर वो गलत वे पर चले जाएंगे। इसलिए इसके आसपास की जुड़ी बातों को जब तक ज्ञान ना हो तब तक इस सिद्धांत तक नहीं पहुंचा जा सकता। डायरेक्ट इस सिद्धांत को मान लोगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसके पहले आगे पीछे की जो बातें हैं, जैसे कि सब कुछ ईश्वर कराते हैं, फिर तो बलात्कारी कहेगा कि भाई मैंने बलात्कार किया नहीं, भगवान ने करा दिया। फिर तो चोर कहेगा जी मैंने चोरी की नहीं, भगवान ने करा दी। इसका मतलब ईश्वर ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, हमें ही कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत को ना करो, सही को करो। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि है बेटा, सूक्ष्म विचार है ये संत जन विचार करते हैं इस विषय का। आप अभी ये मानो कि आपको भगवान ने अक्कल दी है। जैसे रावण को पता था कि सीता माँ को चुराना, पराई स्त्री को हाथ लगाना गलत था, पर किया तो सर्वनाश हुआ। आप गलत करते हैं अपनी इच्छा से तो सर्वनाश होता है ईश्वर की इच्छा से। जी धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ मैया। आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी हमने एक पाप किया है। कौन सा? हमने पहले गुरु बनाए वे दोबारा फिर आपसे दीक्षा ले ली। तो काहे किए हो पाप? गुरु जी हमने प्रश्न पूछा, उन्होंने हमारे उत्तर नहीं दिया प्रश्न का। कौन सा प्रश्न पूछा था गुरु जी से? हमने अपनी संप्रदाय पूछी। संप्रदाय तो उन्होंने नहीं बताई? नहीं बताई। अच्छा तो ठीक है, फिर संप्रदाय से जुड़ा हुआ ही गुरु हो, क्योंकि पीतल को आप सोना बना के रखोगे तो सोना बना के रखने से पीतल सोना नहीं होगा। इसलिए परंपरागत गुरु होने चाहिए। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो जान के बनाना बिल्कुल सही है। ठीक है गुरु जी, आपसे दीक्षा ले ली फिर हमने। ठीक है। जय श्री नारायण। तो हम तो उत्तर दे पाए कि नहीं दे पाए? जी गुरु जी आपकी कथा सुन के तो। कौन सी संप्रदाय है आपकी? श्री संप्रदाय। ठीक है। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। जी हम सीतामढ़ी से आए हैं। जी जी हमारे एक मित्र है, वो दारू बहुत पीते हैं। वो कहाँ? कृष्णा जी। वो कृष्णा उठिए। वो कृष्णा है कृष्णा है। अरे ये कृष्णा आओ आओ यहाँ कन्हैया। हम इनको बुला के लाए सिवान जिला से, मेरा कर्म भूमि है सिवान जिला। लो बात कराओ। कृष्णा जी राधे क्या राधे। नाम है आपका? कृष्णा प्रसाद। कृष्णा प्रसाद। तो आप शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन उसी लिए आए हैं कि मतलब कि ये छूट जाए। माइक पास में लो। आए इनके साथ में, हम आपका प्रवचन हमेशा सुनते हैं मोबाइल पर। पत्नी है? हाँ है। बच्चे हैं? एक लड़का है। तो शराब कितने साल हो गए पीते पीते? 5 साल हुआ। 5 साल। हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से कुछ टेंशन से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर दी? नहीं नहीं, हाँ? जाने की खुशी में नहीं। हाँ? वैसे हमको नींद ही नहीं लगता था। नींद नहीं लगता था? हाँ पीने के लिए वो हम तो और तो कुछ फिर नहीं। पीने के बाद नींद लगने लग गई? तो लग जाता और टेंशन बढ़ जाता। तो 5 साल पहले फिर आप सोते ही नहीं थे मतलब? उसके पहले नहीं पीते थे। नहीं पीते नहीं थे आप, तो आप कह रहे हो कि नींद नहीं आती थी तो आप शराब पीने लग गए। तो क्या पिताजी के मरने के पहले आपको नींद नहीं आती थी? मतलब ये है ना कि हम पीते तो नहीं हैं, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं, ये कहे कि चलो गुरुजी के पास में। अब ये थोड़ा शिकायत हमको करना था तो कर रहे हैं, लेकिन हमने उतना नहीं करते हैं। शराब कितना पीते हो? कितने की पी जाते हो? हमारे चाय की दुकान है, हम चाय बेचते हैं, वहाँ पीते हैं तो चाय नहीं बिकेगा। अब ऐसे ही ये कह दिए तो कह दिए। नहीं, ये आपके अच्छे दोस्त हैं, कम से कम आपकी चिंता है कि मेरा दोस्त शराब ना पिए, ये अच्छे दोस्त की पहचान है। हाँ है ना?
तो शराब नहीं पीना चाहिए। आज से पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पिएंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है लेकिन कसम माँ है। मैं माँ कैसे खाएंगे? हैं? माँ है न, सारी दुनिया ही माँ है, बाप है। माँ एक पास में लो। माँ नहीं है? माँ नहीं है, बाप नहीं है, लेकिन हम सबको तो माता ही और पिता के समान इस आंखों सही से है। देखता हूँ। आप माँ की कसम खाए हो, मतलब आपकी माँ जहाँ होगी वहां से देख रही होगी कि मेरी कसम हम खाकर बेटा कह रहा। उनकी तस्वीर लगा रखा हूँ अपने दरवाजे तो पर, माँ उनका की पूजा करता माँ हूँ। की तस्वीर की कसम खा के कहो हाँ। कि अब शराब नहीं पियोगे। नहीं पिएंगे, तस्वीर की कसम करके खाते। अब नहीं पीना? नहीं पिएंगे, कभी पक्का नहीं वादा? पिएंगे। पक्का वादा? पक्का वादा, नहीं पिएंगे। ठीक है, सही है, फिर बढ़िया। आओ कल गुरु दीक्षा लेना था हमको। कल सुबह 8 बजे। जी, राधे राधे। यहाँ ले आना बेटा माइक, ये भैया कोई बात, फिर ये बहन से बात कराना। गुरुदेव के चरणों में इस दास का प्रणाम दंडवत। जी गुरुजी, आप बॉलीवुड के बारे में बोलते हैं। बॉलीवुड वालों ने इतना गंदा पहनावा कर रखा है, धीरे धीरे करके तन से पूरा कपड़ा ही उतार दिया इन्होंने। सही है। तो इस देश के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा इसका? पढ़ ही रहा है। तो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाओ ना, जो जनता आपके साथ चले, या कुछ जनता भी कोई ठोस कदम उठाए। ये इनका पहनावा इतना गंदा हो गया कि जिस्म से बनियान पहनना भी छोड़ दी हीरोइनियों ने। सही है। दोनों जिस्म के बीच में देखो आप, इतना गैप कर दिया इन्होंने। तो ये समाज के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता क्या? पढ़ रहा है इसलिए तो फटे फटे कपड़े पहन के बहन बेटियां घूमने लग गई। तो इनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठना चाहिए ना, ऐसा कोई। ठोस कदम यही है कि हम सब हर गंदी मूवी को देखना बंद करें। मूवियाँ देखना ही बंद करो। मैं तो मूवी देखते ही नहीं हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई नोटिस जाना चाहिए कि देश का भविष्य खराब कर रहे हैं ये कई सही लोग। है, सही कह रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, पर गवर्नमेंट कहाँ कर रही है? तो जनता जागृत करो आप। हम तो कर ही रहे हैं रोज बोल बोल के। तो फिर जनता जागृत कहाँ हो रही? पहनावा तो वैसे ही गंदा है इन लोगों का। ना होगा, जो कथा से जुड़ रहे हैं वो सब सही हो रहे हैं। धीरे 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 होगा, धीरे धीरे रे मना। अब सालों से, 50 सालों से जब बॉलीवुड ने नंगा नाच नाचा है, तो आज 2-4 साल से अनिरुद्धाचार्य कहने लग गया है, तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। धीरे धीरे ही सही, पर होगा। कोई खड़ा हो, आप खड़े हो जाइए, हम सब खड़े हों। मैं तो देखो मूवियाँ देखती नहीं, कोई भी मूवी आए टाइम ही नहीं है देखने का। कोई मूवी नहीं देखता, मैं अपना काम करता हूँ। जब आप मूवियाँ देखना बंद कर दोगे, मूवियाँ देखने की जगह 3 घंटे प्रेम से कथा सुनोगे, अपने आप मूवियाँ बंद हो जाएंगी बनना। आप लोग उसको देखते हैं, प्रॉफिट होता है तो मूवियाँ बनती हैं। सही बात है। ये पढ़े लिखे लोगों को जिस्म दिखा के पिक्चरें दिखा रहे हैं लोगों को। पुरानी पिक्चरें भी तो चलती थी पहले। हैं? पुरानी पिक्चरें भी तो इतने चलती थी पहले। अरे पुरानी पिक्चरों ने ही तो कुछ कुछ पिक्चरों ने नाश किया है। ये पुरानी पिक्चर ही तो है, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है। मुझे पीने का शौक, पीता हूँ गम भुलाने को, ये पुरानी पिक्चर है। सही बात है ना? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, ये सब पुरानी पिक्चरों के गाने हैं। सही बात है। हाँ, और ना नई पिक्चर तो ये है, मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी। हाँ, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये सब नई पिक्चरें हैं। तो देश के प्रशासन को ना तो पुराने लोगों ने भला किया, ना नए लोगों ने भला। मूवियों से किसी का नहीं हुआ। तो बॉलीवुड वालों को भला 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 केवल रामानंद सागर जी ने किया है, जिन्होंने रामायण सीरियल बनाई, महाभारत बनाया। केवल रामानंद सागर जैसे लोग जिन्होंने देश को रामायण दी बनाकर। रामायण देखी ना हम लोगों ने लॉकडाउन में, महाभारत देखा ना, उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, जो रामायण बना के दी। और हम लोग, बहुत लोग राम के बारे में जान पाए देखकर, जो नहीं पढ़ पाए रामचरितमानस वो देख के जान गए। तो केवल बॉलीवुड में ये लोग अच्छे काम किए हैं, रामानंद सागर जी जैसे लोग। गुरुजी, व्यापार के बारे में कुछ बोलिए ना। व्यापार बहुत ठप होता जा रहा है हिंदुस्तान का। कैसे, क्यों हो रहा ठप? व्यापार देखो, अब हमारे मार्केट में 250 दुकानें हैं। 15 साल से मैं भी अध्यक्ष हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है। 10, 20, 50 लोग बर्बाद होके चले जाते हैं, फिर 20-50 लोग नए आ जाते हैं दुकानें लेने, फिर वो बर्बाद होके चले जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? व्यापार चल ही नहीं रहा। क्यों?
एक तो ऑनलाइन ने सारा व्यापार खत्म कर दिया ना। सुविधा कितनी अच्छी दे रखी है उन्हें, 10 दिन की सुविधा दे रखी है। आप उनका कपड़ा पहन लो, शादी ब्याह में होके आ जाती है लेडीज और वापस कर देती है। पैसा भी रिटर्न करने लग गए आजकल तो। अच्छा, किराए से कपड़े मिलने लग गए हैं। और क्या, बोले कपड़ा खरीद लेती हैं, 10 दिन में रिटर्न हो जाता है वापस, और पैसा भी रिटर्न देने लग गए आजकल। जब ऑनलाइन में इतनी बड़ी सुविधाएं मिल रही है घर बैठे, तो फिर आदमी मार्केट से परचेजिंग क्यों करेगा? तो फिर आज के दुकानदारों को भी अपना भी काम ऑनलाइन करना चाहिए ना। समय के साथ चलोगे नहीं तो बर्बाद तो होगे। उनको ये भी तो बताओ कि समय के साथ यदि समय की वो डिमांड है तो वैसे समय के अकॉर्डिंग चलना चाहिए उनको। ऑनलाइन कितने लोग व्यापार कर लेंगे गुरुजी? ऑनलाइन में 4 लोगों का पेट भर रहा है, जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये बाकी जनता का तो व्यापार चल ही नहीं रहा। तो दुकान वालों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिस्टम बना के चलना चाहिए ना। तो ऑनलाइन की सुविधा तो उन लोगों के लिए जो अपाहिज हैं, बिल्कुल घर से निकल नहीं सकते, चल नहीं सकते, आम आदमी के लिए ऑनलाइन सुविधा कर दी। तो मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती कि जनता इसके खिलाफ कुछ कदम नहीं उठा सकती कि ऑनलाइन काम बंद करे? जो नहीं, देखो ऐसा है कि ऑनलाइन तो आज की समय की डिमांड है, आज समय की आवश्यकता है ऑनलाइन। हम तो ये कहते हैं कि आप लोग भी, सारे व्यापारी लोग भी अपना सारा सामान ऑनलाइन में भी शो करो ना, तो आपका भी ऑनलाइन से जाए। बिक्री से मतलब है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा भी हो, बस बिकना चाहिए। सारे लोग नहीं कर सकते ना गुरुजी ऑनलाइन। जिनकी दुकानें पुरानी जमी हुई हो, अपनी पुरानी पूंजियों को कैसे बेच करके मतलब ऑनलाइन बिजनेस कर लेंगे? बात ठीक है भाई, जनता जागृत तो होना चाहिए ना किसी न किसी तरह। तरह। है ना हाँ। कि जो बड़ी मछली आती है वो छोटी मछलियों को पहले निगल जाती खा रही है। यही सिस्टम है। फिर उससे बड़ी कोई आती, अभी ऑनलाइन का ज़माना है, ये कुछ दिन तक चलेगा, कुछ वर्षों तक चलेगा। जब इसकी अति होगी तो ये समाप्त होगा। हर 20 साल, 25 साल, 50 साल में एक सदी बदल जाती है, 100 साल में तो बदल ही जाती है, लेकिन समय का नियम है कि वो कुछ समय बाद करवट लेता है। भाई गवर्नमेंट तो अभी करवट लिया कि ऑफलाइन से सब ऑनलाइन पे चढ़ गया। अब ये ऑनलाइन कब तक रहेगा, इसका भी टाइम है। गवर्नमेंट रहेगा, फिर बदलाव, कुछ और नई चीज आ जाएगी। गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब भी है। सही है। 1 करोड़ 40 लाख में जनसंख्या से कोई मतलब ही नहीं है इनको, चाहे बर्बाद हो कुछ भी हो, इनको तो टैक्स मिल रहा है डायरेक्ट पूरा। हर चीज़ 1 नंबर में, मतलब 1 पैसे में भी चीज़ बिक रही है तो उनको टैक्स मिल रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट को भी तो कम से कम जनता के बारे में सोचना चाहिए ना कि भाई ऑनलाइन काम से अगर व्यापार ठप हो रहा है तो ऑनलाइन काम बंद करो। 4 लोगों का पेट भर रहा है। सही है, आपकी बात सही हो सकती है। किसके लिए सही है, किसके लिए ऑनलाइन की कितनी आवश्यकता है, ये तो आप बताओ। ऑनलाइन की ज़्यादा ज़रूरतें हैं कि ऑफलाइन की? हाँ, अरे राधे राधे बेटा, शांत रहो, शांत रहो। भाई वो लोग हाथ खड़े करें जिनको ऑफलाइन की जरूरत है, तो पता चले आपको। ऑफलाइन मतलब दुकान में जा कर के डायरेक्ट सामान कितने लोग लेना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन कितने लोग लेना पसंद करते हैं ऑनलाइन? वैसे मैया लोग कह रही हैं दोनों तरह से। कुछ सामान है जो ऑफलाइन ले लेते हैं दुकान में जाके, कुछ सामान है जो जा करके मतलब ऑनलाइन ले लेते हैं। भाई जनता तो सुख की तरफ दौड़ेगी ना, जहाँ सुख मिल रहा है उस जनता को, वो तो उधर दौड़ेगी। नहीं, सुख तो सही है, लेकिन दोनों में बटा हुआ है समाज। कुछ चीजें ऑफलाइन ही लेनी पड़ती है, जाके क्वालिटी देखना पड़ता है जाके कि भाई ये सही है कि गलत है। तो दोनों हैं, बने रहो। देखो समय करवट लेता है ना, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बने रहोगे तो बने रहोगे। आप क्या ऐसी जगह पे बैठे हैं कि जनता को जागृत कर सकते हैं? क्योंकि जनता आपके कहने पे चलती है, आपका सम्मान करती है। ये बात सही है, और जनता को सही राह दिखाते हैं आप। ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन आने से जो दुकानदार थे उनकी दुकानदारी में प्रभाव पड़ा है, इसलिए हमें दुकानों में जाके सामान खरीदना चाहिए ताकि उनका भी घर चलता रहे, उनका भी चूल्हा जलता रहे। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि स्पर्श। जी जी, खुश रहिए। गुरुजी, मैं J&K से सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया था। कहाँ से? J&K से, मैं जम्मू कश्मीर में। हाँ हाँ, मैं आर्मी में हूँ। मैं आपसे बस दर्शन करने के लिए आया था, और पिछले 5 साल से निरंतर। ये बढ़िया है, बहुत अच्छा जो आपने दिया। ठीक है, हाँ बताओ भैया क्या कह रहे हैं? पिछले 5 साल से मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी निरंतर आपकी कथाएं सुनती है। अच्छा, पहले से और अभी काफ़ी चेंज आया है।
हमारे जीवन में जी। आपकी कथा सुनकर। अच्छा और मैं पिछले 5 साल से आपको मन से गुरु मानता हूँ, जी। लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ली है, तो चलेगा ना वो मन से? दीक्षा यदि लेना है तो ले लेना, क्योंकि दीक्षा लेंगे तभी वो मंत्र का जाप कर पाएंगे। जी जी बाकी जी। जो नियम पाल रहे हैं सही है। हाँ हाँ, आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आया हूँ और लगातार मैं आपके चैनलों के माध्यम से आपको सुनता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी कुछ सीखता हूँ। महाराज जी मैं आपका जो काम देखता हूँ आपका काफ़ी अलौकिक, अद्भुत और बहुत सम्माननीय है आपका काम। आप इतना सेवाएं कर रहे हैं लोगों की, आप धर्म को जगा रहे हैं। मैं आपको ईश्वर मानता हूँ और आप आज मेरा जीवन धन्य होगा आपका दर्शन करके। मैं आपके सिर्फ दर्शन के लिए इतना दूर से आया हूँ और काफ़ी लालायित हूँ इससे चीज़ से। मैं कोटि कोटि आपको नमन खुश करता हूँ। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि चरण स्पर्श। खुश रहिए। महाराज जी मेरा 1-2 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अपना श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 5 जगह पे कलयुग का निवास होता है, जिसमें से सबसे पहला एक जुए के अंदर। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में आप जानते हो कि कैसे काम होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना इसके अंतर्गत आता है नहीं आता, इस पर्सपेक्टिव से अगर पूछें तो म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उससे प्रॉफिट होता है कि लॉस होने की संभावना है? दोनों चीज़ें हैं? दोनों चीज़ें। तो ये भी एक प्रकार का जुआ है। फायदा हुआ तो फायदे। अभी अभी चुनाव के बाद शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया था ना, डूब गया था बाजार, तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। इसमें कहा जाता है कि अगर आप 10-15 साल तक लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट होगा ही होगा, क्योंकि जैसे शेयर बाजार चलता है, एक दिन तो गिरा है लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर हम पिछले 15-20 साल का देखें तो एनिया ऊपर आ ही रहा है। तो वो इसलिए मैं उस पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा था कि भागवत में तो बताया गया 5 में जगह का कलयुग निवास करता है, पहला जुआ है, तो ये कर रहे हैं या ना करें, क्योंकि हम करते आए हैं, लोग बाग करते हैं। देखो, इसे पूर्ण रूप से जुआ तो नहीं मानेंगे, लेकिन यदि जाता है तो सभी चला जाता है। फिर वो हो सकता है, वो तो फिर जैसे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, म्यूचुअल फंड कहता है कि 50-60-100 कंपनियों में लगाते हैं, कोई एक डूब गई, 10 ने ऊपर किया, तो एनी हाउ मार्केट बढ़ता है, पैसे बढ़ ही जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब सोच रहे हैं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया है कि यार ये जुआ में आता है या नहीं आता, एक बार महाराज श्री से पूछ। मेरा मानना है आज की पीढ़ी को कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो। मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास पैसा है और यदि उस पैसे को आप सही जगह लगाना चाहते हैं, तो मेरा सबसे बेहतर मानना है कि सबसे बढ़िया उपयोग है पैसे का कि आप उससे अपने लिए घर खरीद लें। यदि आपने पैसा है, एक छोटा प्लॉट खरीद लिया, एक घर खरीद लिया, एक दुकान खरीद ली, तो वह घर आपको 2 साल 3 साल के भीतर ही डबल होके मिल जाएगा, लगभग डबल, नहीं तो 1.5 गुना तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन और वहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है, कोई डूबने की संभावनाएं भी नहीं है। तो पैसा है तो अपने लिए घर खरीद लो, अपने लिए एक छोटा सा खेत खरीद लो, अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी, संपत्ति 2 प्रकार की होती हैं, एक चल एक अचल। संपत्ति कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक चल एक अचल। चल संपत्ति जो म्यूचुअल फंड आप बोल रहे हैं, शेयर मार्केट बोल रहे हैं, ये चल संपत्ति, आज है कल नहीं रहेगा। सोना चांदी हीरा मोती सब चल संपत्ति है, ये चलने चला, जिसको आप ले जा सकें, ला सकें, वो चलायमान संपत्ति है। सोना चांदी सब चल संपत्ति है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, घर है, प्लॉट है, ये अचल संपत्ति है। बात समझ में आई? हाँ, पर इसलिए महाराज जी हाँ, उसमें घर खरीदने के लिए हमारे पास एक कुछ अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। उसके लिए बेटा ऐसा है कि उसके लिए अपना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लो, पैसा ज़्यादा कमा लो। दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा बैंक से लोन ले लो और घर खरीद लो, प्रॉपर्टी बन गई, है ना। अब म्यूचुअल फंड के चक्कर में आपको लगता है डबल हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। डबल कितने साल में होता है? होता भी है कि नहीं होता, उसके पहले खबर आ गई कि डूब गया। तो इस चक्कर में पड़ने से और माथापच्ची और बर्बादी ही है। यदि हो गया तो हो गया, इसके भी बहुत बड़े मास्टर होते हैं,
इसके भी बहुत बड़े कोच होते हैं कि कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। बाजार जब नीचे है तब लगाओ तो ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत देखो फ्लाइट जब उड़ती है ना, तो फ्लाइट जब नीचे से ऊपर उड़ती है तो ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर जाके भी वो एक ऊंचाई पर जाके स्थिर हो जाती है, फिर उसी ऊंचाई पर वो मेंटेन होके चलती रहती है। फिर क्या होता है, उसके बाद फिर वो नीचे लैंड करती है। तो हर चीज की एक सीमा है कि वो कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ तक ऊपर जाएगा, और आपने टॉप पे जब पहुंच गई तब लगाया तो वो उसके बाद माइनस होगा। इस संसार में ऐसा प्लस और माइनस, ये दो जो है ना इस धरती पे, ये दोनों जोड़ा है। प्लस होगा तो माइनस जरूर होगा, होता है। और माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और प्लस यदि है तो कितना प्लस होगा, कब तक होगा, वो माइनस जरूर होगा। अडानी अंबानी भी प्लस होते हैं तो वो भी कई बार माइनस हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, हाँ या ना। तो ये संसार का बाजार है। ठीक महाराज जी, आई थिंक बाकी लोगों को पूछना है। एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे हम गौशाला के अंदर दान करते एक रिसिप्ट हमें मिलती है, गवर्नमेंट बोलती है कोई भी डोनेशन देते हैं तो उस पर टैक्स रिबेट मिलता है, तो क्या इस तरह से टैक्स रिबेट लेना चाहिए? यदि आप देखो दान करना है तो दान के बाद तो हमें टैक्स में छूट नहीं ले, क्योंकि दान किया है। लेकिन कुछ लोग 80G मांगते हैं तो वो है, वो भी है, गौरी गोपाल में भी ये सुविधा है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन है, मिलता है टैक्स। हाँ, लेकिन हमें जब दान करना है तो दान के बाद छूट नहीं लेना चाहिए दान में। अच्छा, उचित तो यही है। ठीक है। एक लास्ट और था, बहुत सी कॉल्स आते हैं जिसमें क्या कि हम कैंसर पेशेंट है उसको आप मदद कर दो, एक दो बार कर देते, बाद मल्टीपल टाइम्स कॉल आते रहते हैं। अब एक या दो बार तो हेल्प कर दी, बार बार कितनी बार उनको हेल्प करें, तो मना करना पड़ता है। तो ये सही है गलत है, क्या करें? नहीं नहीं, ये तो गलत है, उनकी गलती है। गलती उन लोगों की है कि आपने जब मदद की तो सदा आपके वो ऋणी रहें, बार बार आपको कॉल करके परेशान ना करें। ये अक्सर है, महीने में एक या दो बार आते ही आते हैं। नहीं, ये तो गलत है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकते हैं, भैया राधे राधे नहीं। गौरी गोपाल आश्रम में लोग सहयोग करते हैं, कभी दोबारा फोन लगा के नहीं कहा जाता कि भैया आप 1 रुपये और दीजिए, कभी नहीं बोला जाता आज तक के रिकॉर्ड में। क्यों, किसी के पास कभी फोन गया? चाहे आप 1 रुपये दो या 1 लाख दो, यहाँ से कभी हम लोग फोन नहीं करते कि भैया आपने जितना दिया है हम सदा पूरी जिंदगी आपके उतने के ऋणी रहेंगे। दोबारा आपका मन है करो, वरना हम सदा आपके ऋणी। राधे राधे महाराज जी। जय श्रीमद नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं सिकंदराबाद से आई हूँ, जहाँ अभी आप कथा करके आए थे। अच्छा। मेरा ये प्रश्न है, जो आप जैसे उनकी कथा सुनाते हो उस तिरुपति बालाजी की, कि वो त्रि के पति हैं इसलिए तिरुपति है उनका नाम, तो उसमें जो भूमि देवी हैं वो उनकी पत्नी कैसे बनी, उनकी क्या कथा है? जब भगवान बाराह बने, जी, जब बाराह भगवान बने तो बाराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया कि नहीं? जी। पृथ्वी को उठाकर अपने डाढ़ों में यूं रखकर और पृथ्वी की स्थापना की। तो पृथ्वी को स्थापित करने वाले बाराह भगवान हैं। तो भगवान पृथ्वी महारानी का, भूदेवी का बाराह भगवान से संबंध हुआ। तब पृथ्वी भूदेवी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भौमा, है ना? जी। तो इस तरह की कथा है। तो वो तिरुपति बालाजी के साथ कैसे जुड़ी हुई है? क्योंकि वो बाराह भगवान नारायण थे जी। और वही नारायण तिरुपति बालाजी हैं। तो फिर जब पिछली बार मिलना हुआ उसके बाद प्रॉपर वो पत्नी बन करके तिरुपति बालाजी के संग रही हैं। अच्छा, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो महाराजा अग्रसेन होते हैं, जो आपने उनकी सुनी होगी, कि हमने ये सुना है कि वो रामचंद्र जी की 35वीं पीढ़ी में आते हैं, कुश के वंशज ही हैं, यानी कि सूर्यवंशी क्षत्रिय ही हैं। हाँ। पर और फिर उन्होंने, हमने ये भी सुना है कि लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करते थे, तो लक्ष्मी जी की आज्ञा से ही उन्होंने वैश्य जाति की स्थापना करी थी। और फिर उनके जो 18 पुत्र थे, उनको जो गोत्र मिले थे वो ऋषि मुनियों के नाम पे मिले थे। तो फिर इसमें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण हुए या फिर वैश्य हुए, ये बात समझ जो नहीं परंपराएं अभी बनी हैं, चली आ रही हैं, जो वो क्या हुए वो अलग विषय है। जो वो बोल गए हैं उसको हम फॉलो करते रहें, बस उसे मानते रहें। तो फिर उससे पहले वैश्य नहीं होते थे? होते थे। देखो वैश्य कौन है? जो व्यापार करे, उनको एक काम। पहले देखो, पहले एक बाप के 4 बेटे हुए, एक पिता के विपुल कुमारा,
जी। 4 बेटे हुए। एक बेटा ने वेद पुराण में रुचि दिखाई तो उसका नाम पड़ गया ब्राह्मण। एक ने तलवार में रुचि दिखाई तो नाम पड़ गया क्षत्रिय। एक ने पैसे कौड़ी में रुचि दिखाई तो उसका नाम पड़ गया वैश्य। एक ने सेवा में रुचि दिखाई कि हम सबके साथ रहेंगे भाई, तो उसका नाम पड़ गया शूद्र। चारों एक पिता की संतान हैं और चारों सगे भाई हैं। जब एक बाप हो गया तो भाई तो सगे हो गए, तो सगे भाई हैं चारों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर काम अलग अलग हो गए। तो फिर ब्राह्मण के जो बच्चे होते गए उन्हें ब्राह्मण कहते गए, क्षत्रियों के बच्चों को क्षत्रिय। मूल में सबका बाप एक है। तो पर वो तो क्षत्रिय से वैश्य बन गए। हाँ, तो विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए थे। कर्म करके आप घोर कर्म करें। क्षत्रिय विश्वामित्र जी कौन थे? विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे। इनकी कथा है कि वशिष्ठ जी के पास आए तो वशिष्ठ जी की गाय को देख करके इन्होंने कहा कि ये गाय मुझे दे दो। तो विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तो गाय को इन्होंने जबरदस्ती बांध कर ले जाना चाहा। तब वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता। तब वो गौ माता ने, नंदिनी ने बहुत सारे अपनी सेना प्रकट की और विश्वामित्र जी को हरा दिया। तब विश्वामित्र जी ने कहा वाह, सबसे श्रेष्ठ बल ब्रह्म बल है, ब्राह्मण का बल क्षत्रिय के बल से ज्यादा है। हमने तो तब इतना कुछ किया, सेना इकट्ठी की, लेकिन इनकी तो एक गाय ने हमें हरा दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं भी ब्राह्मण बनूंगा और उन्होंने तपस्या कर करके अपने आप को ब्राह्मण बनाया। अंत में भगवान राम ने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, विश्वामित्र जी से। तो फिर ये कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, तो बन सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो गुरुजी फिर जैसे ये शादियां होती हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण में होता है कि क्षत्रिय क्षत्रिय में होता है, फिर तो ये सब एक ही तो हैं। नहीं, एक तो है लेकिन बट गया ना सब चीज है। जैसे भारत कितने हैं? भारत एक, लेकिन एक ही भारत में यूपी अलग है, बिहार अलग है, गुजरात अलग है, झारखंड अलग है, महाराष्ट्र अलग है और पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है और हिमाचल अलग है। जबकि भारत तो एक है ना। हाँ। जब एक भारत था तो यूपी और बिहार बनाने की क्या जरूरत थी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनाने की क्या जरूरत थी? एक भारत था तो राज्य इसलिए बांटे गए बेटा, व्यवस्था के लिए। देश बड़ा है ना, तो बड़े देश को किस में बांटा जाएगा? व्यवस्था में। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में काम नहीं कर सकती और मध्य प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर सकती। क्यों जी? बात सही है जी। तो व्यवस्था ना बनी तो हमारा भारत इतना बड़ा था, हमारी विरासत इतनी बड़ी थी, तो 4 भागों में बांटना पड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये ब्राह्मण क्षत्रिय जाति नहीं है, यह एक व्यवस्था है कि भाई ब्राह्मण का काम ब्राह्मण संभालेगा, क्षत्रिय का। इतना बड़ा देश था हमारा, इतनी बड़ी। आज तो भारत छोटा सा हो गया बेटा। पहले तो पूरी धरती, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तुम्हारे पांव जम जाए सब भारत था, अखंड भारत इतना बड़ा था। उस समय व्यवस्था बनानी थी, ब्राह्मणों को काम दिया गया कि आप ये काम करो। अब जैसे मैं आपको काम दूं कि आपको ये काम करना, आपको वही करना पड़ेगा। आपको मैंने काम दिया कि आपको इस मंच के आसपास पूरे में झाड़ू लगानी है जी। अब आपको मैंने काम दिया था झाड़ू लगाने का, लेकिन आपने झाड़ू नहीं लगाई और बैठ के आप पंचायत करने लग गई तो गलत हुआ कि सही हुआ? गलत। फिर जो काम दिया जाए, ब्राह्मण को काम दिया गया तो ब्राह्मण को काम दिया था वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, तो तुम ब्राह्मण अपना काम करो, क्षत्रिय अपना। इसलिए ब्राह्मणों का फिर ब्राह्मणों में विवाह हो, क्षत्रियों का क्षत्रिय। अच्छा गुरुजी, और एक और प्रश्न है, जो भगवान बुद्ध हैं उनकी क्या कथा है और उनकी जैसे पूजा भी नहीं करी जाती है? करी जाती है। हमारे यहाँ बुद्ध भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है बुद्ध भगवान। तो बुद्ध भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, पर उन्होंने हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वेद विरुद्ध काम यदि भगवान भी करें तो हम भगवान की उस, जैसे लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम वनवास ना जाओ, माता पिता की सेवा करो। क्या लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी? नहीं। फिर हम लोग कहते हैं कि यदि हमारे भगवान कहेंगे कि आप हमें छोड़ दो तो प्रभु हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। तो बुद्ध भगवान जो हैं उन्होंने यज्ञ का खंडन किया,
उस समय चूंकि बलि परंपराएं ज़्यादा थी तो बलि चढ़ाते थे यज्ञ में, तो यज्ञ में बलि चढ़ाना गलत था, तो यज्ञ में बलि को रोकना था, तो उन्होंने बलि को तो रोका ही, पर उस समय की जो जरूरत थी तो बलि को रोकते रोकते यज्ञ लोगों ने रोक दिए, यज्ञ करना बंद कर दिया, भगवान की पूजा करनी बंद कर दी, मूर्ति पूजा बंद कर दी, फिर लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बना के उनको ही पूजना स्टार्ट कर दिया। जिन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा ना करो, लोग उन्होंने की मूर्ति बना के पूजने लग गए। तो उन्होंने कुछ काम ऐसे हैं जो कि जैसे यज्ञ में बलि चढ़ाना तो गलत था, पर यज्ञ ही रुकवा दिया। हो सकता उन्होंने नहीं रोका, जो उनके आगे वाले अनुयायी आए उन्होंने रोक दिया। तो फिर हम लोगों ने उनकी पूजा वैसे भी नहीं थी, क्योंकि 24 अवतारों में 2 अवतार मुख्य हैं, राम और कृष्ण, तो उन्हीं की पूजा होती है। तो उनकी पूजा हो गई तो सबकी हो गई। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दे दी। खुश रहो, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ ले आना बेटा माइक भी छोरी को। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम ये पूछना चाहते हैं कि लाइफ का पर्पस, जीवन का पर्पस क्या है? इंसान क्यों आया है धरती पर? अच्छे काम करने, समाज की सेवा करने। हम किसी को सुख दे सकते हैं अपनी वाणी से तो हम दे रहे हैं, हम सुख दे सकते हैं इन हाथों से, किसी के आंसू पहुँचकर, किसी को रोटी खिलाकर। ये जीवन इसलिए मिला है कि हमारा शरीर किसी के काम आए, सेवा में काम आए। धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, समाज की सेवा करना। धर्म न दूसर सत्य समाना। परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। निष्काम निष्कपट होकर के ईश्वर की आराधना करना, और दया, दया धर्म का मूल है, यही परम धर्म है, दया। आज जो यूथ आपकी इतनी कथाएं सुनता है, ठीक है ना, जब तक वो कथाओं का चिंतन नहीं करेगा तो यूथ बदलेगा कैसे? सही है, इसलिए कथाओं का चिंतन करना चाहिए। आज इतनी कथाएं हो रही हैं, फिर भी इतना कलयुग है। कलयुग तो बेटा कथा है, इसलिए थोड़ा सा बचा है। बोलते हैं बहुत लोग कि आज व्यासपीठ बिजनेस बन गई है। बताइए। बोलने वाले तो माता सीता को भी बोलते हैं कि ये रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध है कि नहीं। तो बोलने वालों ने तो माता सीता को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें और हमें छोड़ी छोड़ेंगे दुनिया वाले लोग? तो बैठे ही बोलने के लिए। ठीक है, दुनिया बोलती है, समाज बोलता है, ठीक है ना, लेकिन यही समाज आपकी कथा भी तो सुनता है ना। इन्हें चाहिए ना कि हम भगवत गीता पढ़ें, हम अपने आप को जानें। जब तक इंसान धरती पर आया, अपने पर्पस को नहीं जाना, अपने लाइफ को नहीं जाना, तो कथा कितनी भी सुन लेगा पर उसे मतलब नहीं निकलेगा। कथा सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो कथा आपको एक दिन मजबूर जरूर करेगी बदलने के लिए। करत करत अभ्यास के। रस्सी, कुएं की रस्सी से पत्थर घिस जाता है कि नहीं? घिस जाता है। फिर आप रस्सी लो और पत्थर लो, रस्सी से पत्थर घिसो तो आपके घिसने से ना घिसेगा, लेकिन अखंड सैकड़ों साल से जब वो पत्थर रगड़ खा रहा रस्सी की तो घिस जाता। ऐसे ही कितना भी मंद बुद्धि हो, कितना भी दुष्ट हो, पापी हो, यदि वो सत्संग करता रहे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं बेटा, सत्संग की इतनी शक्ति है कि वह एक दिन बदलेगा जरूर। मीराबाई जब आई थी तो उन्होंने समाज को बहुत कुछ दे के गया है ना। उन्होंने समाज को भी शुद्ध भक्ति दी, जो आज के लोग बहुत, हमारे सिया राम बाबा है, ठीक है ना, वो सिया राम बाबा वो इतने शुद्ध, वो सबसे मिलते थे। लेकिन आज हम किसी बड़े लोगों से मिलने जाएं तो अगर कोई नेता मथानी आएगा तो तुरंत मिल लेगा, क्योंकि पैसा है उसके पास तो तुरंत मिल लेगा। और यही कोई सामान्य वर्ग का आता है उसे तुरंत निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है, सच्चा हृदय होता, सरल हृदय होता है, दीन होता है ना, भक्त को सदा दीन रहना चाहिए ना, तो फिर क्यों इग्नोर कर देता है बताइए? आखिर व्यासपीठ में तो यही सिखाया जाता है। हम जब से अभी आपसे हम मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, लेकिन देखिए अब हम आपको हम गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे बताइए? तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बताइए?
अब देखो हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरुजी की। देखिए नहीं, अब आप आज परीक्षा के करो। समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया, बताइए। तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना, तो इसलिए तो अक्कल है, इसलिए तो कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं तो जब गुरु के पास, देखिए भागवत में बताया गया है कि जब भागवत में बताया गया है कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं उतारोगे। ठीक है, आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ प्रश्न क्या है, हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु, वो भागवत में जिम कहा गया है कि जब गुरु दीक्षा लेना था तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानता, भगवत गीता को सब मानते हैं लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता। इसलिए आज समाज में सुधार नहीं हो रहा। बताइए, इतने लोग व्यासपीठ में बैठते हैं, कुछ लोगों के तो सुधार हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, व्यास, सुनो, सारे लोग राम भी नहीं हो सकते, इसलिए गुलाब का जब पुष्प लगाते हो ना, कलम, तो उसमें ना कांटे ज़्यादा होते हैं, गुलाब कम होते हैं, है ना। सारे कांटे तो गुलाब नहीं हो सकते ना बेटा। इसलिए ये धरती अच्छाई और बुराई से बनी है, माइनस प्लस होता है। उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी। यदि हाथ का ये पहलू है तो ये पहलू भी है। इसी तरह समाज जो है, राम के जमाने में भी रावण जैसे लोग थे, बिल्कुल सही बात। राम के जमाने में राम जैसी अच्छाई भी थी तो रावण जैसी बुराई, बिल्कुल। कृष्ण के जमाने में कंस जैसी बुराई थी तो कंस जैसी बुराई थी तो कृष्ण जैसी अच्छाई। बिल्कुल सही आज बात। के जमाने में भी कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, सबको अच्छा नहीं बनाया जा सकता, सबको बुरा नहीं बनाया जा सकता। अभी आप बुद्ध भगवान के बारे में बताए, ठीक है ना, वो बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा के लिए इग्नोर करते थे, ठीक है, लेकिन वही बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि आप अपने आप को क्यों नहीं जानते हो। आज का समाज बहुत अंधविश्वास में पड़ता है। बताइए, गुरु को ही भगवान मान लेता, गुरु भगवान है लेकिन पूर्ण रूप से तो उनको भगवान नहीं मान सकता ना। गुरु भगवान बिल्कुल नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। लेकिन आज तो यूथ वही कर रहा ना, गुरु को ही नहीं बेटा, आप ये सब चक्कर में ना पड़ो। लोग भगवान को भगवान मान रहे हैं, गुरु को गुरु ही मान रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत गंभीर, ऐसे कहने से नहीं होता। जब आप शास्त्रों को पढ़ोगी, जब गुरु की शरण में जाओगी, अभी आप गुरु को जाने ही नहीं हो तो क्या जानोगी? अभी नहीं, आप शास्त्रों में भगवत, श्रीमद् भागवत में कहा गया, आप जब गुरु के सानिध्य में बैठोगे, गुरु के आचरण को, गुरु के व्यवहार को जब देखोगे, तभी जब गुरु की शरण में बेटा बैठने लग जाओगे ना, तो अपने आप बहुत सारे ये जो सवाल लिए बैठी हो, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं, बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं, हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं, ये भी तो डर है। नहीं, बताओ, हमें ये भी तो डर है इस बात का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, हम ये बताइए, हम आपसे जब बातें कर रहे हैं, आपसे जब कुछ पूछ रहे हैं, तो आपसे बता तो रहे हैं। अभी आपके हाथ में माइक है, आप पूछ लो, जो पूछना आप पूछ, हम बताने को बैठे तो हैं। इग्नोर बेटा कहाँ किया जाता है? जब आप गलत हो तो आपको बोला जाएगा कि ये रॉन्ग है, ये नहीं। अभी आप सही हो तो आपको माइक दिया, सम्मान से देखो हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। आप अब देखो, इसके बाद भी देखो, मैं 1 घंटा समय दे रहा हूँ इस जनता को, आपको बात कर रहा हूँ, आपसे मैंने कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में आपकी सेवा कर रहा हूँ, फ्री में आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी आप शिकायत करोगी। नहीं, तो ऐसा है जितना मैं समय दे सकता हूँ ना आपको, उतना ही दे पाऊंगा, और जिस मर्यादा से देना चाहिए मैं उसी मर्यादा से समय देता हूँ। आपकी मनमानी तरीके से मैं आपको समय नहीं देता। नहीं, देखिए हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने आपको गलत नहीं कहा बेटा।
आप जैसी बहुत सारी बेटियां बहनें आती हैं, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जैसी बहुत सारी बेटियां आती हैं, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, मैं अकेले में कैसे बात करूं, क्या बात करूं? बेटा एक मेरी मर्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप मेरी बहन हो, बिल्कुल तो सही। मेरी भावनाओं को समझो। बिल्कुल आज का बिल्कुल समय इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा में देखने से लगता है। पता नहीं कल को कोई क्या कहने लग जाए। बिल्कुल तो हमें सही। तो सब चीजों को मर्यादा से रहना। हम पब्लिक से रोज मिलते हैं, आप बताइए, आप सबसे एक एक से मिलता हूँ, सवेरे 8 बजे से लेकर के रात्रि के अभी कितना बज गया, 7:15, अभी मिल ही रहा हूँ मैं भक्तों से, आपके बीच में बैठ के मिल ही रहा हूँ। ऐसे ही तो मिल सकता हूँ ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। अब आपको फिर भी शिकायत है, तो मैं उस शिकायत से बिल्कुल मैं हार गया। शिकायत नहीं है आपसे। हाँ। अब कुछ पूछना नहीं, चाह आपने कहा ना कि मुझे इग्नोर क्यों किया। मैं, आप जब वहां मिलने आई थी ना, तब भी मैंने आपसे बात की, लेकिन आपके सवाल ऐसे अटपटे थे कि उन सवालों का उत्तर देकर के मुझे पता है, देखो जिस उम्र में आप हो ना बेटा, इस उम्र में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन एक समय के, जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगी, तब तक आप खुद गुरु हो, और जब खुद गुरु हो तो फिर आपको कोई गुरु समझ ही नहीं आएगा। दत्तात्रेय के तो 24 गुरु थे, उन्होंने इसलिए समर्पण, एक साधे सब सद है। देखो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें, डींग 4 नाम रट लो, 4 बातें याद कर लो, उससे कोई ज्ञान ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तुम दत्तात्रेय जी का नाम रट लो, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु का नाम रट लो, उससे काम ना बनेगा। हम जीवन में जो सीख रहे हैं, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, सेवा। तो मैं माताओं की सेवा करता हूँ। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखो अन्य क्षेत्र चलता है, कोई भी आया, आपने भोजन किया? हाँ किए, बहुत अच्छा था। फिर तो मेरे से सेवा यही बन रही है कि मैं, आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। अब इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे थे। मेरे को बाद में पता चला कि ये भाई आपके साथ। हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, वो बोलने नहीं दे रहा था ना लेकिन कोई। जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ है। यदि मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है, मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं और जब नहीं आप गुरुजी, अकेली हो तो अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं मिलना नहीं पाप है। अब इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं दिया अभी कोई। बोल लो, माइक आपके पास है। सवाल क्या है? प्रपंच में ना उलझो, इसका कोई अंत नहीं है ना बातों का। बिल्कुल सही बात। अब बताओ। अब नहीं, हम मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे। हाँ अभी अंदर बैठेंगे, आप मिल लेना। सवाल क्या है बता देना, ठीक है? चलो एक आपको मीराबाई शाह का पद सुना है? हाँ सुनाओ। सुनाते हैं। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, हो आए नाई बिसरू न दिन राती रे, हो आए नाई बिसरू न दिन राती रे, गिरधर जन्म जन्म का साथी, पिया के बिन मोहे